नमस्ते। हमने प्री राइटिंग स्किल्स के सारे वीडियोस देखे और राइटिंग स्किल्स के बाद हमें लिखना तो है ही, हमें राइटिंग स्टार्ट करनी पड़ती है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट की राइटिंग स्टार्ट करते करते हमें उन्हें कैसे प्रोनाउंस करना है, उनका फोनेटिक साउंड क्या होता है। फोनेटिक साउंड मीन्स क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोनेटिक साउंड? हर एक अल्फ़ाबेट का एक अपना साउंड होता है, एक अपनी एक आवाज़ होती है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अ, आ, ई। उसी तरह ए बी सी डी ये हम रूटीन अपने बोलते जाते हैं, ए बी सी डी, पर हम उस चीज़ को ध्यान से सुनते नहीं हैं और उसका प्रॉपर जो साउंड है वो हम निकाल नहीं पाते हैं। और वो प्रॉपर साउंड और वो प्रॉपर एक जो मेथड है उसको उस बोलने की और उसे प्रोनाउंस करने की, उस साउंड को, वो हमें क्या फ़ायदा देती है और उसका हमारे लैंग्वेज पे, या हम बोलें जब हम बच्चों को स्पेलिंग बनाना सिखाते हैं तो उसमें उसकी क्या हेल्प होती है। मैं पहले उसकी आपको कैसे हेल्प होगी उस साउंड की, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे हमने बोला कैट, अब कैट सबको पता है CAT कैट होता है, बच्चे को हम रटवा भी देते हैं CAT कैट याद करो, फिर आगे कुछ और भी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स आती हैं तो वो याद करना शुरू करता है और स्पेलिंग याद कर करके ही लिखने की उसको हैबिट हो जाती है। पर क्या ये हैबिट सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं। बच्चा 4.5 ईयर का है और हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम स्पेलिंग याद करो, स्पेलिंग याद करो, तो क्या ये सही? इसकी जगह अगर बच्चा अपने आप प्रोनाउंस करे और स्पेलिंग बनाए तो आप कैसा फील करेंगे? अच्छा लगेगा आपको? आपके अगर उसे स्पेलिंग फॉर्मेशन आ जाता है तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है उस बच्चे के लर्निंग पार्ट के लिए और राइटिंग पार्ट के लिए। लिखना तो हम उसे सिखा ही रहे हैं, साथ साथ में हम उसे प्रॉपर स्पेलिंग फॉर्मेशन का भी हम बेस देते हैं। ये जो फोनेटिक साउंड मेथड जो होती है इस अल्फ़ाबेट की, इससे हम प्रॉपर बच्चों का फाउंडेशन बेस करते हैं, एक बेस बनाते हैं स्पेलिंग फॉर्मेशन के लिए, जो उसे काफ़ी लाइफ लॉन्ग काम में आता है। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स भी अगर उसको फोनेटिक साउंड अगर हम उसका रिवाइज कराते रहे और उसके माइंड में फिट रहे तो वो स्पेलिंग फॉर्मेशन में उसको बहुत हेल्प होती है। और वो छोटी छोटी स्पेलिंग्स 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स की स्पेलिंग तो वो यूँ ही बना लेता है। मैंने ये प्रॉब्लम देखी है बच्चों में कि जब बच्चा क्लास 1st तक आ जाता है उसके बाद भी उसे स्पेलिंग बनाना या स्पेलिंग फॉर्मेशन नहीं आता है। वो स्पेलिंग याद करता है और स्पेशली क्लास 1st में जब बच्चा आता है तो वो THE द भी याद करना उसको शुरू करना पड़ता है और IS ईज भी वो याद करता है और TO2 भी वो याद करता है, तभी वो लिख पाता है। अदरवाइज वो लिख भी नहीं पाता है कि TO2 क्या होता है और THE द क्या है, और उसको सारी स्पेलिंग्स याद कर करके ही लिखना पड़ती है और उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो पीछे जाने लगता है, उसका लैकिंग पार्ट बढ़ता जाता है बजाय इम्प्रूविंग पार्ट बढ़ने के। इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है और ये वीडियो मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आप शुरू से बेस से बच्चों का फोनेटिक साउंड उसे याद कराएं ताकि वो स्पेलिंग फॉर्मेशन में उसे प्रॉब्लम ना आए और उसका इम्प्रूव वो बढ़ता ही जाए और उसे प्रॉब्लम ना आए। सारे जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z तक, उनका सबका एक डिफरेंट साउंड होता है। मैं आपको साउंड बोलूँगी और वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। उसका एक प्रॉपर मेथड भी होता है, उसमें हमें प्रॉपर लिप्स, प्रॉपर मूवमेंट के साथ ही हमें वो प्रोनाउंस करने पड़ते हैं और वो बोलने पड़ते हैं। आप पर्टिकुलर ध्यान दीजिएगा मेरे लिप्स के ऊपर, कहाँ से आवाज़ निकल रही है। सारी आवाज़ें सिर्फ हम मुंह से नहीं निकालते, बहुत सी आवाज़ें हमारी जीभ से, टंग से तालू को टच होती है। टंग कभी कभी हम साउंड निकालते तो हमारे फ्रंट वाले टिथ को भी टंग टच होती है, कभी कभी हमारे गले के यहाँ से भी आवाज़ आती है। सबकी अलग अलग साउंड और सबका एक साउंड प्रोनाउंस करने का भी मेथड अलग अलग होता है। कुछ साउंड्स हम सिर्फ लिप्स के मूवमेंट से भी हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखनी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी और बोलनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे और बोल पाएंगे और उसको याद भी करना पड़ेगा।
मैं सभी अल्फ़ाबेट के साउंड बोलूँगी, मैंने अल्फ़ाबेट लिखे हुए भी हैं और साथ साथ में मैं आपको साउंड भी बोल के बताऊँगी। हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए ए अब ए का साउंड कहाँ से? गले के यहाँ से आ रहा है। ए अब हम जैसे बोलते हैं एप्पल, तो आवाज़ आती है, इसीलिए हम उसको अब एलिगेटर, ए से एलिगेटर भी होता है, एलिगेटर, तो प्रोनाउंस करते हैं। सेकंड बी ब, लिप्स पे मेरे आप फोकस करिए। बी ब बैट। सी क कैट। डी ड ई लाइट साउंड ई लाइट साउंड एफ मेरे ध्यान टिथ देखिए, टिथ थोड़े से लिप्स को टच हो रहे हैं हल्के से, और फिर मैं फ प्रोनाउंस कर रही हूँ। एफ जी ग एच ह आई जे के ख एल एम भी बोल सकते हैं, और कुछ लोग म का भी साउंड निकालते हैं एम के लिए। एम म बोलना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए सब लोग म भी बोल देते हैं। एम म एन जैसे एम के लिए म बोल लेते हैं, एन के लिए न भी बोलते हैं। एन न ओ आ पी प क्यू क्व आर अब मेरी आर में टंग कहाँ जा रही है? मैं ऊपर टिथ के पास तालू को आर र, कुछ लोग र भी बोलते हैं। आर र रैट। जब हम रैट बोलते हैं तो र साउंड निकलता है, रैट रट नहीं बोलते हम, रैट। आर र स भी बोलते हैं। टी यू अम्ब्रेला। यूम्ब्रेला नहीं, अम्ब्रेला। यू वी डब्ल्यू एक्स
Y, य, Y, य, Z, 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 Z। ये है हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स के फोनेटिक साउंड। इसकी हेल्प से इन फोनेटिक साउंड को कंटिन्यूस प्रोनाउंस करिए और याद करिए, तो हम स्पेलिंग फॉर्मेशन में हमारे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।